और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि ये कलर्स जो हैं ये अलग से कोई चीज़ें नहीं होती। मतलब काफ़ी सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारे पास कलर हैं ये असल में मौजूद होते हैं। मतलब जैसे फ़र्ज़ करो कि मेरे पास ये एक पेज है, ये येलो नज़र आ रहा है मुझे, तो मेरा भी कॉन्सेप्ट यही था और आप लोगों का भी यही होगा अभी कि ये जो हमारे पास पेज है इसके अंदर येलो कलर है। मतलब ये वाला जो हमारे पास पेज होगा ये येलो कलर का होगा, ये मटेरियल येलो कलर का होगा। असल में ऐसा नहीं है। जैसे हमारे पास एक और चीज़ है, ये इसका जो मटेरियल है ये हमारे पास जो रेड कलर का है, ऐसा नहीं होता। बल्कि हर मटेरियल कॉन्सेप्ट ये सबसे आखिर में हम लोग दोबारा से भी डिस्कस कर लेंगे इसी चीज़ को कि ये चीज़ें में जो है वो कलरफुल क्यों नज़र आती हैं हमारे इर्द गिर्द। असल में क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं ये कलरलेस होती हैं, इनका अपना कोई कलर नहीं होता। ये सनलाइट की वजह से हमें जो है ये चीज़ें कलरफुल नज़र आ रही होती हैं। आप इसी चीज़ को उठाओ और रात में देखो, कंप्लीटली डार्क कर दो कमरे के अंदर, थोड़ी सी भी लाइट जो है इसके ऊपर ना पड़े, इसको देखो, नज़र ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सनलाइट के अंदर जो येलो कलर होता है उसकी वजह से ये जो हमारे पास मटेरियल है ये हमें येलो नज़र आ रहा है। और ये जो हमारे पास रेड है, सनलाइट के अंदर रेड कलर है या फिर रेड वेव है, उसकी वजह से जो है ये हमें रेड नज़र आ रहा है। इस मटेरियल का अपना कोई कलर नहीं होगा। ये भी थोड़ा सा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। और यही 7 कलर्स नहीं होते या फिर यही 7 वेव्स नहीं होती। अक्सर मैट्रिक लेवल के ऊपर बच्चों को यही बताया जाता है कि हमारे पास जो सनलाइट है वो 7 कलर से मिलके बनी हुई है, उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। और मतलब ये चीज़ तो हमने बचपन में भी सीखी हुई है, 6, 7, 8 क्लास के अंदर भी सीखी हुई है। तो नया क्या है? मतलब यहाँ पे ये सिर्फ 7 कलर्स नहीं होते। इसको एक और तरह से भी समझ सकते हैं कि चलो सनलाइट अगर 7 कलर से मिलके बनी हुई है तो हम अपने इर्द गिर्द तो वैरायटी ऑफ कलर्स देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कलर्स देख सकते हैं हम लोग। मतलब इनके अलावा भी ग्रे होता है और पता नहीं कौन कौन से शेड्स के कलर्स होते हैं, तो वो कैसे नज़र आ रहे होते हैं? अगर सनलाइट सिर्फ इन 7 कलर से मिलके बनी हुई है तो वो सारी की सारी चीज़ें, मतलब इसके अलावा जितने भी कलर्स हैं वो हमें कैसे नज़र आ रहे हैं? तो ये गलत कॉन्सेप्ट है जो कि बच्चों को बचपन से ही जो है वो सही करवाना चाहिए कि सनलाइट सिर्फ 7 कलर से मिलके नहीं बनी होती। इसके अंदर सिर्फ 7 रेज नहीं होती बल्कि इनफाइनाइट रेज होती है, इनफाइनाइट कलर्स होते हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कलर का कॉन्सेप्ट सही करना पड़ेगा कि कलर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेव्स होती हैं। और कौन सी वेव्स होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्योंकि यहाँ पे हम लोग लाइट को डिस्कस कर रहे हैं, तो लाइट हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और यहाँ पे हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि बीम ऑफ लाइट को कंसिडर किया था। और बीम का मतलब हमें पता है कि बीम के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी रेज होती हैं, यानी कि काफ़ी सारी वेव्स आती हैं। और चूँकि यहाँ पे हमारे पास लाइट की बीम थी तो इसका मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काफ़ी सारी जो थी इस बीम के अंदर मौजूद थी, जो कि एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रही थी। इस प्रिज्म ने क्या किया कि इनको स्प्लिट कर दिया, इनको रिफ्रैक्ट कर दिया, और हर वेव जो है वो आपके पास, हर रे जो है वो आपके पास डिफरेंट एंगल के ऊपर स्कैटर्ड हुई है या फिर डिफरेंट एंगल के ऊपर जो है रिफ्रैक्ट हुई है। इसका कॉन्सेप्ट भी हम थोड़ी देर बाद जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास जो काफ़ी सारी रेज थी या फिर ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये डिफरेंट एंगल के ऊपर क्यों रिफ्रैक्ट हुई हैं या फिर इनकी रिफ्रैक्शन जो है वो कम या ज़्यादा क्यों है। वॉलेट की जो आपके पास रिफ्रैक्शन है सबसे ज़्यादा है, रेड की जो रिफ्रैक्शन है वो कम है। तो इसके पीछे जो रीज़न है उसको भी हम लोग काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। हमने ये पढ़ा कि ये जो हमारे पास कलर्स हैं वेव्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं सारी की सारी। अब अगर ये सब की सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या फिर वेव्स हैं तो फिर ये हमें अलग अलग क्यों नज़र आ रही है? मतलब ये हमें वॉलेट क्यों नज़र आ रही है, ये जो है ये हमें इंडिगो का फील क्यों दे रही है, ये रेड क्यों नज़र आ रही है? मतलब हमारी आंख के अंदर हमारी आंख जो है वो इसे हमें रेड क्यों बता रही है? तो इसके पीछे जो रीज़न है कि ये सारी की सारी वेव्स हमें डिफरेंट फील क्यों देती हैं, यानी कि ये रेड क्यों नज़र आती है, ये ऑरेंज क्यों नज़र आती है, ये येलो क्यों नज़र आती है, तो ये डिपेंड करता है हमारे पास वेवलेंथ के ऊपर कि हमारे पास रेड की जो वेवलेंथ है वो कुछ और है, इस ऑरेंज की जो वेवलेंथ है वो कुछ और होगी, येलो की वेवलेंथ जो है वो कुछ और होगी। हम यहाँ पे जो है वो एक रेंज लिख लेते हैं रेड से लेकर, या सिर्फ रेड और वॉलेट को देख लेते हैं, रेड और यहाँ पे वॉलेट जो है वो हमारे पास स्टार्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली 400 नैनोमीटर से, 400 नैनोमीटर, और रेड जो है वो आपके पास 700 नैनोमीटर, यानी कि ये वेवलेंथ है, ये लैम्डा की वैल्यू है, ये लैम्डा की वैल्यू है, वेवलेंथ की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
इतनी वेवलेंथ के साथ आई और वो आपकी आंख के अंदर गई तो आपको क्या फील होगा, उसका कलर क्या नज़र आएगा, वॉलेट। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी आंख के अंदर जाए जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर के करीब करीब हो तो वो आपको क्या फील देगी, रेड, यानी कि वो आपको जो है वो रेड नज़र आएगी, वाली वेव आपको रेड नज़र आएगी। अच्छा, ये जो हमारे पास यहाँ पे बैंड ऑफ कलर आया, ये स्क्रीन था, ये हमारे पास स्क्रीन थी, और ये जो आपके पास बैंड ऑफ यहाँ पे कलर्स आया है, कलर्स का एक पूरा बैंड आया है, इसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, सोलर स्पेक्ट्रम, इसे हम लोग सोलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये वाला जो रीजन कहलाता है ये विजिबल रीजन कहलाता है। बेसिकली अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें, जो हम अगली कुछ वीडियोस के अंदर जो वो डिस्कस करेंगे, तो उसकी अच्छी खासी रेंज होती है, अच्छी खासी रेंज होती है। उसके अंदर आपके पास इंफ्रा रेड रेज भी आती हैं, अल्ट्रा वॉयलेट भी आती हैं, विजिबल रीजन भी आता है, एक्स रेज भी आती हैं, रेडियो वेव्स भी आती हैं, उसके अंदर सारी की सारी वेव्स आ जाती हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ उसका एक पार्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करो कि हम उसी का थोड़ा सा पार्ट देखें तो यहाँ पे आपके पास विजिबल रीजन है, ये आपके पास विजिबल रीजन है, और इससे पीछे जो होगा वो आपके पास, अगर यहाँ पे हम रेड रख रहे हैं, यहाँ पे रेड रख रहे हैं और यहाँ पे वॉलेट रख रहे हैं, इसके पीछे जो आपके पास रीजन होगा वो इंफ्रा रेड आपके पास वेव्स का होगा, और यहाँ पे आपके पास अल्ट्रा वॉलेट वेव्स का होगा। ये वाला जो रीजन होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास विजिबल रीजन कहलाएगा। विजिबल रीजन, विजिबल रीजन का मतलब कि ये हमें नज़र आ सकती है, हमारी आंख के अंदर जो कैपेसिटी है देखने की कि वो वेव्स को, कितनी वेव्स को देख सकता है, वो कहाँ से कहाँ तक है, 700 नैनोमीटर से लेकर, अप्रॉक्सीमेटली 700 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक। सेम उसी तरह जिस तरह हमने साउंड के लिए पढ़ा था कि हमारे पास जो ऑडिबल साउंड होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जाता है। मतलब इतना साउंड होगा या इतनी वेव होगी साउंड की तो वो हम लोग सुन पाएंगे। इससे ऊपर जाएगी तो वो अल्ट्रा हमारे पास सोनिक वेव्स हो जाती हैं, इससे पीछे जाती थी तो हमारे पास इंफ्रासोनिक वेव्स हो जाती थी। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास वेव्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अगर उनकी वेवलेंथ इनके दरमियान हो तो वो हमें नज़र आएगी, वो हमें नज़र आएंगी। जितनी भी वेव्स होंगी इनके दरमियान, जितनी भी वेव्स आ रही होंगी वो हमें नज़र आएंगी। इससे ऊपर गई तो वो हमें नज़र नहीं आएगी, वो अल्ट्रा वॉयलेट की कैटेगरी के अंदर जाएंगी। और इससे पीछे हुई अगर मतलब तो फिर हमें जो वो वाली जो वेव्स होंगी वो इंफ्रा रेड होंगी। हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं विजिबल वाले रीजन को। और हमने जो पहले बात की कि जो हमारे पास ये कलर्स होते हैं, ये सिर्फ 7 कलर्स नहीं होते बल्कि इसके अंदर इनफाइनाइट यानी कि मिलियंस ऑफ वेव्स आती हैं, वो भी अभी हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये बात की कि अगर 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ होगी तो जो वेव हमें दिखेगी उसका जो फील आएगा वो वॉयलेट कलर, मतलब वो वॉयलेट कलर की दिखेगी हमें। अच्छा, अब वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट ये, या फिर यहाँ से अगर हम लोग वेवलेंथ बढ़ाना स्टार्ट करें और अगर आप लोग स्पेक्ट्रम को देखो, सबसे पहले तो अगर आप लोग स्पेक्ट्रम को देखो, यहाँ पे मैं पिक्चर भी लगा दूंगा, आप इसके ऊपर गौर करो, आप इसके ऊपर गौर करो। यहाँ से ये स्टार्ट हो रही होगी, सही, यहाँ पे वॉयलेट होगा, यहाँ पे आपके पास रेड होगा। और ऐसा नहीं है कि जो वॉयलेट की आपके पास वेव है वो एक ही दी हुई हो, मतलब एक आपके पास जो है यहाँ से एक कलर आया हुआ है और बोला हुआ कि ये आपके पास जो वॉयलेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि 400 नैनोमीटर के ऊपर एक ही वेवलेंथ के ऊपर आपको जो है वॉयलेट नज़र आ रहा है, फिर काफ़ी सारा जो है गैप होगा, और गैप के बाद आपके पास जो इंडिगो की वैल्यू होती है वो आपके पास शायद 445 नैनोमीटर तक होती है। और यहाँ पे मतलब ये स्टार्ट होता है यहाँ से, तो इंडिगो के लिए यहाँ पे होगा, और रेड के लिए जो है यहाँ पे आपके पास 700 नैनोमीटर, और सिर्फ एक ही आपको जो है वो वेव नज़र आ रही होगी। ऐसा नहीं होगा, एक ही वेव नहीं नज़र आ रही होती। बेसिकली इसका जो स्पेक्ट्रम होता है ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये जो वॉयलेट स्टार्ट होगा, पहले इसके हल्के वाले शेड होंगे, मतलब हल्का सा शेड होगा, हल्का हल्का करते करते ये डार्क होता जाएगा, फिर बीच में जो है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा, फिर हल्का 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 होते होते जो है वो अचानक से आपके पास इंडिगो स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि इंडिगो जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा। फिर इसी तरह आपके पास इंडिगो के काफ़ी सारे शेड्स आएंगे, मतलब ये डार्क होता जाएगा, फिर हल्का होगा 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 और अचानक से जो है आपके पास ब्लू नज़र आ जाएगा, ब्लू कलर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो उसका मतलब कि ये एक कलर नहीं है, मतलब वॉयलेट एक कलर नहीं है, या फिर ये जो इंडिगो हमने लिखा हुआ ये एक एक कलर नहीं है, इनके काफ़ी सारे बीच में जो है वो शेड्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे शेड्स आ रहे हैं। और आसानी के लिए हम लोग बोलते हैं कि 7 कलर्स हैं, ताकि बच्चों को जो है वो कन्फ्यूजन ना हो। मतलब होता क्या है कि यहाँ से हमारे पास विजिबल जो रीजन है वो स्टार्ट हो जाता है,
तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर से अगर आपके पास नैनोमीटर की कोई वेवलेंथ आए तो वो आपको जो है वो कलर या फिर वो आप देख सकते हो, वो आपको जो है वो कलर देगी वॉलेट का। अब अगर 401 की आ जाए, फिर 400 और साथ में 401 न्यूटन नैनोमीटर की आ जाए तो क्या होगा? इंडिगो नहीं आएगा। इंडिगो जो शुरू होता है वो 445 पे शुरू होता है। इंडिगो आपके पास 445 पे शुरू होता है। तो 400 नैनोमीटर से वॉयलेट कलर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। 401 नैनोमीटर आएगा तो एक शेड जो है वो ऊपर चला जाएगा। मतलब पहले वाला जो 400 पे होगा आपके पास, 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ के ऊपर जो आपके पास वेव होगी, वेवलेंथ को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है वो वेवलेंथ है, ये आपके पास वेवलेंथ है। और 400 नैनोमीटर का मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास डिस्टेंस आ रहा है वो 400 नैनोमीटर है। ठीक है, ये एक वेव है, सही है, यहाँ से एक वेव है। अब 401 नैनोमीटर की भी तो कोई वेव होगी, तो 401 नैनोमीटर की जो वेव होगी उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इसकी वेवलेंथ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मतलब इसके मुकाबले में ये थोड़ी सी यहाँ तक जा रही होगी, इतनी सी यहाँ तक जा रही होगी, तो इसकी वजह से कलर भी चेंज होगा। कलर जो इसका होगा वो कुछ और होगा। आपके पास लाइट वॉलेट हो सकता है, इसका थोड़ा सा जो है वो डार्क हो जाएगा। करते 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 जो आप लोग 700 तक जब पहुँचोगे तो आपके पास कितनी वेव्स आ जाएंगी? यहाँ पे 7 लिखे हुए हैं, 7 कलर्स। तो आपको अगर आप 400 से स्टार्ट करो और करते 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 जो है वो 700 तक जाओ तो कितनी आपके पास जो है वो डिफरेंस आ जाएगा, मतलब कितनी ज़्यादा वेव्स आ जाएंगी। 700 माइनस का 400 तकरीबन 300। इसका मतलब कि 300 तो हमने वैसे गिना दी कि 300 वेव्स अगर आप एक एक होल नंबर करके बढ़ाओ, 1 2 3 4 5 6 करके बढ़ाओ तो आपके पास जो कलर्स हैं वो चेंज होते जाते हैं। मतलब पहले हल्का सा वॉलेट, बिल्कुल हल्का सा वॉलेट, उसका शेड होगा, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास चेंज होगा, थोड़ा सा जो है वो डार्क हो जाएगा, फिर करते 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 बीच में जो है वो डार्क वाले शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल डार्क वॉलेट, और फिर करते करते हल्का हल्का हल्का, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा होगा। तो यहाँ पे हमने 300 तो वैसे ही गिना दिए। 300 आपके पास जो वेव्स हैं, अगर होल नंबर में आप चलो तो आपके पास जो है वो इतने सारे शेड्स, इतने सारे कलर्स, इतनी सारी वेव्स जो आ सकती हैं इसके अंदर। हमने इनफाइनाइट क्यों बोला था? ये तो हमने होल नंबर करके देखा ना कि 400 और एक नैनोमीटर की एक वेवलेंथ, 401 की दूसरी वेवलेंथ। ऐसा भी तो हो सकता है कि 401 ना आए बल्कि आपके पास यूँ आए कि 400.1 नैनोमीटर। डेसिमल में भी तो आ सकता है 400.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 करते करते जो आप आगे तक जाओ। इसी तरह फिर यूँ भी तो हो सकता है कि 400.01 नैनोमीटर, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई डिफरेंस या फिर कोई ऐसा गैप नज़र नहीं आता, ये कॉन्टिन्यू है। तो कॉन्टिन्यू का मतलब कि आपके पास इनफाइनाइट जो है वो वेव्स हैं, इसके अंदर इनफाइनाइट वेव्स हैं, तभी बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस बैंड्स जो है वो दिख रहे हैं आपके पास लाइट के। सिंपलिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को बताते हैं कि 7 कलर्स होते हैं और उनके डिफरेंट शेड्स हो रहे होते हैं, मतलब कलर भी जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। असल में यहाँ पे मिलियंस ऑफ कलर्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि सिर्फ 7 कलर्स नहीं होते बल्कि अच्छे खासे इसके अंदर जो कलर्स आ रहे होते हैं। अब सबसे आखिरी चीज़ और सबसे मज़े की चीज़ कि ये जो हमारे पास पेपर है ये आपको येलो भी नज़र आ रहा है। हमने बात क्या की कि ये जो आपके पास पेपर है ये कलरलेस है, जितने भी मटेरियल्स है सारे के सारे कलरलेस है। ये आपको येलो इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे हमारे पास जो ये येलो वाला पेपर है, येलो वाला पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका जो मटेरियल है इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि ये रिफ्लेक्टर ऑफ येलो वेव होगा। ये जो पेपर है इसके ऊपर लगा हुआ है, इस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है कि ये रिफ्लेक्टर ऑफ येलो वेव है, येलो वेव को रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारे पास बीम ऑफ लाइट आई, इसके ऊपर पड़ी, बीम ऑफ लाइट्स काफ़ी सारी आई, मतलब काफ़ी सारी बीम्स ऑफ लाइट्स आई, हर बीम ऑफ लाइट के अंदर जो है वो आपके पास येलो वाली जो लाइट है वो मौजूद होती है, और काफ़ी सारी बीम ऑफ लाइट जो है उसके ऊपर पड़ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास मटेरियल कौन सा है कि ऐसा मटेरियल कि जो रिफ्लेक्टर ऑफ येलो वेव है, येलो वेव को रिफ्लेक्ट करता है। बाकी वेव्स का क्या होगा, एक बीम के अंदर कितनी हमारे पास वेव्स होती हैं। सिंपलिसिटी के लिए हम लोग 7 बताते हैं, तो वही वेब ग्योर यहाँ पे लिख दो कि वेब ग्योर, ये सारी की सारी।
अब ये अगर रिफ्लेक्टर ऑफ येलो आपके पास लाइट है तो इसका मतलब कि बाकी सारी की सारी लाइट रेज को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी सारी की सारी लाइट रेज को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब जो मटेरियल है जब इसके ऊपर लाइट, अभी भी जो लाइट इसके ऊपर पड़ रही है तो ये क्या कर रहा है कि ये जितना भी हमारे पास पोर्शन है ये वाला वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और साथ ही साथ जो रेड है, ये पूरे का पूरा पोर्शन जो है ये एब्जॉर्ब कर रहा है और सिर्फ येलो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर क्या हो रहा है कि येलो लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में जा रही है और मेरी आंख जो है वो मुझे ये फील करवा रही है कि या फिर मैं ये सेंस कर रहा हूँ कि जो आपके पास वो ये वाला पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट है ये येलो है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर से येलो लाइट आ रही है, इसके ऊपर से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट मेरी आंखों तक जा रही है वो येलो जा रही है, तो तभी मुझे जो है वो ये येलो नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर इस रेड वाले की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये हमारे पास होगा रिफ्लेक्टर ऑफ रेड लाइट या फिर रेड वेव। बाकी सारी की सारी वेव्स को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और सिर्फ रेड वाली वेव को ये एमिट करेगा और वो फिर हमारी आंखों के अंदर जाएंगी और हमें ऐसा लगेगा कि ये जो हमारे पास मटेरियल है ये रेड कलर का बना हुआ है या फिर ये रेड कलर का है। ये सारे के सारे कलर्स के साथ ये होता है क्योंकि हमारे पास इसके अंदर वैरायटीज़ ऑफ कलर्स हैं, मिलियंस ऑफ वेव्स हैं, मतलब बहुत सारे कलर्स हैं। यही वजह है कि हम अपने इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ़ किस्म के शेड्स, मुख्तलिफ़ किस्म की जो वो रंग देख रहे होते हैं, क्योंकि जो मटेरियल होते हैं जो आपको कलर दे रहे हैं डिफरेंट किस्म का, वो उसी किस्म के कलर के रिफ्लेक्टर होते हैं, उसी किस्म के वेव के रिफ्लेक्टर होते हैं, उसी किस्म की वेव को जो सनलाइट के अंदर मौजूद है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और वो चीज़ जो हमें नज़र आती है। सारे के सारे कलरफुल जितने भी आपके पास मटेरियल हैं उनके पीछे ये रीज़न है। ब्लैक और वाइट के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, ब्लैक और वाइट के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। ब्लैक और वाइट ये बेसिकली जितने भी वाइट मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं कि सारी की सारी वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे ये भी यहाँ पे जो ये वाइट है, ये वाइट मुझे क्यों नज़र आ रहा है, जैसे ये बोर्ड है या फिर पीछे जो हमारे पास ये दीवार है ये वाइट क्यों नज़र आ रही है हमें, क्योंकि ये जितनी भी वेव्स इसके ऊपर पड़ती हैं सारी की सारी विबग्योर, पूरी की पूरी वेव्स जितनी भी इनके ऊपर पड़ती हैं ये सबको रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, पूरी की पूरी बीम को ही रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। विबग्योर यहाँ पे बनाओ विबग्योर। और वाइट वालों की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये विबग्योर के रिफ्लेक्टर होते हैं, यानी कि सारी की सारी वेव्स के रिफ्लेक्टर होते हैं। जैसे इनके ऊपर पड़ती हैं सब की सबको जो है पूरी की पूरी बीम को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि जब वो हमारी आंखों में जाती है तो सारी की सारी एक साथ जा रही होती हैं, तो इसलिए वो जो चीज़ है वो हमें वाइट नज़र आती है। सारी की सारी एक साथ जाएंगी तो सारे ये जो हमें मटेरियल है ये वाइट नज़र आएगा। ब्लैक कब नज़र आता है? ब्लैक तब नज़र आता है कि जितनी भी हमारे पास ब्लैक चीज़ें हैं, ब्लैक बॉडीज़ हैं, ब्लैक मटेरियल जो हमें ब्लैक नज़र आते हैं, उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो सारी की सारी पूरी की पूरी विबग्योर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ब्लैक वाले एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये ब्लैक वाले मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है कि ब्लैक कलर के जितनी भी आपके पास मटेरियल्स होते हैं बेसिकली वो एब्जॉर्बर और ऑफ विबग्योर होते हैं। वो सारी की सारी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती जो हमारी आंख तक जाए, कोई भी लाइट बचती नहीं है कि जो हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर आंख तक जाए। तो इसलिए वो जो चीज़ है वो हमें ब्लैक नज़र आती है कि कोई लाइट आई नहीं रही वहाँ से, ब्लैक नज़र आती है। ये कॉन्सेप्ट थोड़े से आपके लेवल के हिसाब से जो थे वो हाई थे, लेकिन क्योंकि आपका बेसिक ही यही है, अगर यहीं पे ये बातें ना पता लगेंगी तो आगे कहाँ पे जाके पता लगेंगी। इसलिए वजह ये थी कि ये सारी की सारी जो बातें थी ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें। यही रीज़न होता है कि गर्मियों के अंदर हमें कहा जाता है कि आप वाइट कपड़े पहनो। गर्मियों के अंदर हमें बोला जाता है कि आप वाइट कपड़े पहनो। क्यों? क्योंकि वाइट कपड़े क्या करते हैं कि सारी की सारी जो हमारे पास लाइट रेज है ज़्यादातर उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्ट करने से क्या होता है कि वो इतनी ज़्यादा गर्मी हमें महसूस नहीं करवाते। अगर आप गर्मियों में ब्लैक पहनो तो ब्लैक कलर की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और आप करके देख लेना कि ब्लैक कलर जो है वो गर्मियों के अंदर पहनना आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो फिर गर्मी है वो आपको ज़्यादा लगने लग जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो आज की वीडियो थी, आज के टॉपिक्स थे, आज की बातें थी जो हमने डिस्कस की काफ़ी डिटेल के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।